हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे आप लोगों? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भगवान की कृपा से आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे विषय पे बात करने जा रही हूँ जो हर किसी के दिमाग में चलता है। आज की जनरेशन वैसे भी भाग दौड़ भरी बिजी लाइफ स्केड्यूल की वजह से, तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है कि खुद का ख्याल रखने का टाइम उनको नहीं मिल रहा होगा। कोई पढ़ाई में व्यस्त है, कोई अपनी करियर में व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता होगा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन कब? मैं जो बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा की पाठ के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल हनुमान जी के महिमा, हनुमान जी के गुणगान के ऊपर जुड़े हैं। मैंने बहुत सारे जैनजीज के वीडियोस भी देखे हैं जो आराम से गिटार बजा के, तबला बजा के कितनी कितनी अच्छे से हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं, रूम पे भी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मतलब हॉस्टल वगैरह में भी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रभु के प्रति उनकी निष्ठा दिन ब दिन बढ़ रही है, उनको प्रभु के प्रति आस्था बढ़ गई है और उनको ये भी विश्वास हो गया कि हाँ, अगर हम बालाजी कष्टभंजन से जुड़े तो हम लाइफ में हर वो सिचुएशन को आराम से पार कर सकते हैं। सुने हैं, लेकिन उनके अंदर टाइमिंग की वजह से कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो मैंने जिस तरह से किया और इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, उससे बढ़कर मैं आपको बताऊंगी। आपको ये सब क्वेश्चंस के ऊपर रख के आपको एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप सच में भगवान जी से जुड़ना चाहते हैं, बालाजी से जुड़ना चाहते हैं, आपको पूरी तरह सरेंडर करना चाहते हैं, या आप टेस्ट करना चाहते हैं? अगर टेस्ट के भाव से हो तो प्लीज वीडियो में मत बनिए कि भगवान का टेस्ट करने वाला हम लोग कौन होते हैं। देखिए, पढ़ के देखता हूँ, पढ़ के देखती हूँ होता क्या है, चमत्कार कैसे होते हैं। लोग तो बहुत चमत्कार की बात करते हैं, ऐसा होता है, लेकिन प्लीज ये सब डाउट लेके हनुमान चालीसा पढ़ना ना पढ़ना सेम है। अगर डाउट है तो आप कोर्स की कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आपको एक आंसर पता चल जाएगा। लेकिन अगर मन में डाउट है, मैं ट्राई करके देखना चाहती हूँ, मैं 21 दिन बैठना चाहती हूँ पढ़ के, और मुझे 7 दिन करना है और ट्राई करना है, हनुमान जी क्या करते, चलो देखते हैं। सब लोग तो बोल रहे, इंटरनेट में भर भर के वीडियोस आ रहे, इंटरनेट में सब लोग यही बात कर रहे, लेकिन दोस्तों ये गलती कभी भी मत करना। आपके अंदर से भाव आ रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रहे कि चलो आप अब इस दिशा पे जाओ, भगवान के शरण पे जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ करो। अगर आपने भगवान के अंदर भगवान को आपके अंदर बिठाया गया तो आपकी लाइफ थोड़ा ईज हो जाएगा, थोड़ा तो क्या, बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन सरेंडर की भाव, सेवा की भाव और समर्पण की भाव इतना होना चाहिए, कूट कूट के होना चाहिए, ताकि कोई भी इसके ऊपर आपको बात करे तो आप अग्रेशन के बदले उसके बात को खंडन कर सके। हाँ, ये भगवान जी को क्यों ऐसे बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, बहुत सारी चीजें हमने पॉडकास्ट वगैरह में भी देखा है। रिसेंटली एक पॉडकास्ट बहुत वायरल हो रहे थे जहाँ पे कोई बहुत बड़ी विशेषज्ञ आई थी और वो बहुत चीजें बोल रही थी। मुझे तो गुस्सा आ गया, हाफ देख के मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आज तक किसी ने भगवान और धर्म के प्रति इस तरह से बात नहीं की थी। मैंने तो सुना नहीं था, हो सकता है किसी ने कहा होगा, लेकिन आज मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने आई हूँ। मन में जो दुविधा चल रहे हैं, पढ़े तो कब पढ़े, रात को समय पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, कब पढ़े? तो वैसे तो लोग बोलते हैं कि इसका कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। आप अजपा की तरह भी आप बोल सकते हैं, आपको अगर पता है तो आप बोलते रह सकते हैं। लेकिन मेरे अनुभव और मेरे विचार से ये ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा इफेक्टिव होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे माइंड पूरी तरह से काम होते हैं ना सुबह उठने के बाद। आप कहीं हॉस्टल पे, कहीं रूम में है तो भी कुछ नहीं करना है। जब आप उठना है, फ्रेशन अप होना है, हो सके तो नहा लीजिए, फिर भी अपनी कपड़ा वगैरह चेंज कर लीजिए। जो सोने के टाइम पे आपने पहना था उसको कम से कम निकाल दीजिए और दूसरे एक स्वच्छ कपड़ा पहनिए और कहीं पे ग्राउंड पे बैठ के आराम से हनुमान चालीसा का बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपने ऐसा किया तो इसके 2-4 फायदे। एक तो ब्रह्म मुहूर्त वैसे भी हाई एनर्जी का टाइम होता है, तो अगर आप हनुमान चालीसा को इस टाइम पे पढ़ते तो आपको और भी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलता है, आप ब्रह्मांड से पूरी तरह अलाइन हो जाते। और पढ़ना, सिर्फ रटना,
और अगर आपने सोचा है मैं 7 बार पढ़ूंगी, 3 बार पढ़ूंगी, 10 बार पढ़ूंगी, 11 बार पढ़ूंगी, 21 बार पढ़ूंगी, अगर आपने उस तरह से शुरू किया तो आपके मन में सिर्फ काउंटिंग रह गया। मतलब 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, अब कितनी बार रह गई, अब इतनी बार रह गई। हाँ, स्ट्रेस भी हो जाता है। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा होता था दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो बाद में जाके आप धीरे धीरे इसको मतलब मैनेज कर पाओगे। तो मैं तो बोलती हूँ एक ही बार पढ़ो, एक ही बार पढ़ो सॉरी, लेकिन पूरी उसकी मतलब गहराई में जाके पढ़ो। हनुमान जी की चित्र को अपने सामने लाओ और वो शब्द क्या कह रहे हैं। वैसे तो 40 चौपाई है, एक इतना अमेजिंग है ना, इतना अमेजिंग। हर चौपाई आपको एक अलग ही ऊर्जा में ले जाता है। हर एक चौपाई मंत्र के समान है। हर एक चौपाई में उसका अपना ही मतलब वैल्यू है। तो ये तो सिद्ध मंत्र है। तो आप पहले रिसर्च करना शुरू करो, थोड़ी थोड़ी टाइम निकालो और हनुमान जी के बारे में रिसर्च करो। और हनुमान जी की वक्त जितने भी है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद लाइफ में बहुत चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो ऐसे रिसर्च करो और उसके बाद आप आ जाओ हनुमान चालीसा के ऊपर। और हनुमान चालीसा को मतलब दोहा से शुरू करो और एक एक दोहा क्या बोलना चाहते, दोहा के गहराई में जाओ, शब्द की गहराई में जाओ, भाव लाओ। और ऐसे करते करते आप ऐसे स्थिति में भी पहुंच जाएंगे, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे, आपके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते, क्यों आप इतनी भाव में डूब जाते हैं ना। तो मैं तो कहती हूँ आप एक बार ही पढ़ो, लेकिन शिद्दत से पढ़ो, बहुत प्यार से पढ़ो, भगवान को याद करके पढ़ो, ना कि आपको रटना है बहुत बड़ी उम्मीद लेके, चमत्कार की उम्मीद लेके। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कोई उम्मीद लेके पढ़ना नहीं। आपको उनकी वो दोहे पढ़कर आपके अंदर क्या परिवर्तन होते, एक दो तो मैं बता देती हूँ। आप समर्पण के भाव में चले जाते हो, आप डिसिप्लिन में रहने लगते हो, आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी कुछ करना है, काम करना है, पहले लगता था डाउट होता था, वो डाउट आपकी खत्म हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप डाउट ही नहीं कर सकते, डाउट लाने की कोशिश करोगे तभी नहीं आएगा, आपको एक साहस मिलेगा। प्रॉब्लम वही होगा, लेकिन आपको टैकल करने की हिम्मत बहुत ज्यादा मिलेगा दोस्तों। बीइंग अ सिंगल वुमेन, मैंने लाइफ के ऐसे पड़ाव देखे जहां से मैंने निकलने का रास्ता सिर्फ हनुमान जी के माध्यम से देखी थी। एक समय था मैं हनुमान जी से पीस के लिए प्रार्थना करती थी, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी में शांति चाहिए, मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। आज मैं हनुमान जी को आज भी बोलती हूँ, मुझे पीस आपने दे दिया, बस ऐसे ही आपके साथ जुड़ने का मौका हमेशा दे देना प्रभु। बाकी कोई भी आपकी कृपा भर भर के, आज मैं कोई भी ऐसे सिचुएशन आ जाए और मुझे डर के भागना पड़े, ये मुझसे नहीं होगा। पहले होते थे, अगर कोई दरवाजा खटखटाए, अगर कोई दूसरे आदमी आ जाए, कोई मतलब किसी चीज के लिए आ जाए, तो मैं घबरा जाती थी, क्या बोलना होगा, कैसे बोलना होगा, क्या करूं, कैसे करूं, बहुत डरती थी। लेकिन जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मैं तो 3 बार ही पढ़ती हूँ, पहले 7 बार पढ़ती थी, टाइमिंग कभी होता नहीं है, तो एक कंसिस्टेंट में लेकर जाने के लिए और इसमें करने के लिए मैं तो 3 ही बार पढ़ती हूँ। सुबह में पढ़ती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। और एक बहुत बड़ी चीज, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आज पढ़ा, 2-4 दिन छोड़ दिया, फिर से याद आई हाँ पढ़ना था, फिर से पढ़ा। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे पढ़ो ना, मतलब सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, आपको जिस टाइम कंफर्टेबल लगे। आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, आप 2-4 दिन ऐसे करते, 21 डेज तक आपने कंटिन्यू इसी एक ही टाइम को फॉलो किया ना, तो आपके अंदर की बदलाव को कोई रोक ही नहीं सकते। आप अंदर की ब्रह्मांड को इतनी पॉजिटिवली चेंज किए होंगे ना, लोग देखते भी रह जाएंगे, सोचते भी रह जाएंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा जो पढ़ते, शिद्दत से पढ़ते, उनके ऑरा में अलग सी चमक आता है। और उसके अंदर जो पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको भी पढ़ने का मन है, ऊपर से एक मतलब एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसा लगता है। कोई आपको नेगेटिव बात ही नहीं बोल सकते, आपकी ऑरा से उनको और भी पॉजिटिव बनने की प्रेरणा देते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है। मैं टॉक्सिसिटी से गुजर गई वही महिला, नकारात्मकता कूट कूट के भरी थी,
जब से हनुमान जी की शरण में गई हूँ मुझे अच्छा लगता है। मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं चाहिए होती, क्योंकि हनुमान जी के अनुभव मेरे पास इतनी भर भर के, इतना चमत्कारिक रूप में देखती हूँ। बहुत सारी चीज मैं उनसे जोड़ती हूँ। कोई भी चीज मेरे घर में घटना होती है तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ और उनसे जोड़ती हूँ। हाँ, आप एक्चुअली मुझे ये कहना चाह रहे थे, आप ये हो रहा था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अगर हनुमान चालीसा स्टार्ट करना है, पढ़ने का मन है, लेकिन टेस्ट के भाव से मत पढ़िए प्लीज, और आप सरेंडर के भाव से पढ़िए। प्रभु, मैंने इतना ही जाना है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। आपकी गुण गान जितना भी क्वालिटीज है वो मन मेरे अंदर आए। मैं इस दुनिया को, वो भौतिक दुनिया है, इसमें जितने साल रहूं उतने साल एक इज्जतदार, ईमानदार और परोपकारी भाव से रह सकूं। जैसे कि आप राम जी के नाम लेकर पूरी शक्ति होने के बावजूद भी आप राम जी के शरण में थे, वैसे भी मुझे भी शरण में ले लो। बाकी सब आप देखना, मैं अपना काम करूंगी, मैं अपने कर्म करूंगी। ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ा है सब कुछ हो जाएगा। आपको भगवान वही सहायता करते हैं जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपने काम को उतना ही महत्व देते हैं, तब जाके आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अमेजिंग बात के साथ। राम जी का, हनुमान जी का ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे मिलते, तो बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बने रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।